पलवल शहर में कोरोना की खतरनाक दस्तक। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी से कोरोना पलवल पहुंचा। जिले में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 51 पहुंच चुकी है, जिनमें से 39 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और 12 मरीजों का अभी अस्पताल में उपचार चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि सोमवार को पलवल के जवाहर नगर कैंप में कोरोना संक्रमण का नया केस सामने आने के बाद जवाहर नगर कैंप को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और यह पॉजिटिव व्यक्ति बल्लभगढ़ से सब्जी मंडी में काम करता था। इस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले करीब 24 लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनकी आज रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और ये सभी 8 लोग सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के परिवार से ही हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली और फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे पलवल जिले पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जिले के लोगों के काम धंधे और नौकरी दिल्ली और फरीदाबाद में होने के कारण यहाँ पर लोगों का आवागमन रहता है। इसी की वजह से दिल्ली और फरीदाबाद से कोरोना संक्रमित होकर लोगों का जिले में आना जाना जारी है, जिसकी वजह से इनके संपर्क में आए लोगों में भी संक्रमण फैल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कहीं पर भी भीड़ को देखें तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करें और जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक अपने घरों से बाहर ना निकलें और सभी से सामाजिक दूरी बनाए रखें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें। किसी भी व्यक्ति को यदि आपके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो इसकी सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य विभाग को दें। जिला पलवल के अंदर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खासतौर से फरीदाबाद और दिल्ली से, उनके साथ में इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है और इसके लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग जागरूकता के कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है और लोगों में इस बारे में सहयोग बना हुआ है। फिर भी लोगों की चेकिंग की जाती है। इसी संदर्भ में एक केस पॉजिटिव आए थे जो हमारे परसों पॉजिटिव आए और जवाहर नगर कैंप को कंटेनमेंट इसीलिए डिक्लेयर किया गया। उनकी कंटैक्ट ट्रेसिंग की गई तो उनके कंटैक्ट के अंदर 24 लोगों का सैंपल लिया गया और उनके अंदर से 8 लोगों का सैंपल पॉजिटिव मिला है और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ये 8 लोग सभी उनके परिवार के ही हैं। उनकी विजिट हिस्ट्री किसी एक डॉक्टर के नर्सिंग होम पे भी थी, उनका भी सैंपल कराया गया था, उनका भी नेगेटिव मिला है। लगातार इन सब लोगों के कॉन्टैक्ट्स की स्क्रीनिंग की जा रही है। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इस सब से जो पलवल के अंदर टोटल केसेस 51 हो गए हैं, जिसके अंदर से 39 लोग ठीक हो चुके हैं और लगभग 12 लोग अभी भी उपचाराधीन हैं। इन 12 की स्थिति स्थिर है, स्टेबल है और लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करें और समय समय पर सैनिटाइजेशन, हाथ बार बार धोना और अगर किसी से भी मिलते हैं तो वो एक गैप बना के रखें। अगर इस सब का ध्यान रखते हैं और अगर हम ये सोचें कि मैं अपने परिवार के अंदर भी आ रहा हूँ बाहर से कहीं से, जैसे कोई सब्जी मंडी से आए हैं और उनको पता था कि सब कुछ सब्जी मंडी के अंदर कुछ लोग ऐसे पॉजिटिव हैं बल्लभगढ़ के अंदर, तो ऐसे के अंदर बेहतर है कि आप घर पे ना आएँ अगर आप पॉजिटिव लोगों के संपर्क में हैं और अगर आप घर पे आते भी हैं तो पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। घर आने पर उन कपड़ों को बदलें और साथ में स्नान करें, समय पर हाथ धोएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने से ही हम इसके संक्रमण से बच सकते हैं। जागरूकता ही कोरोना से बचाव का एकमात्र तरीका है और अगर हम सब लोग इस तरीके से जुड़े रहेंगे तो इस कोरोना से जो महामारी से हमारी लड़ाई चल रही है उसमें जीतने में सफल हो पाएंगे। इस अभी तक हमारे लगभग 5300 सैंपल्स लिए गए हैं, जिनके अंदर से सिर्फ इन 51 को छोड़कर बाकी सभी सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। धन्यवाद।